क्वेश्चन 6 है, क्या कहता है, ABCD क्वाड्रिलेटर है, ये AB और CD इक्वल गिवन है, ये OB और OD इक्वल गिवन है। 3 पार्ट्स प्रूव करने हैं। फर्स्ट पार्ट एरिया ऑफ DOC इक्वल है एरिया ऑफ AOB, यानी इन दो ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल प्रूव करना है। सेकंड में DCB यानी ये जो ट्रायंगल बनेगी इसका एरिया इक्वल होगा ACB के, ACB इन दो के एरिया के। और थर्ड में प्रूव करना है DA पैरेलल है CB, DA और CB को पैरेलल प्रूव करना है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन की है इसमें DN पैरेलल टू AC, D से ये DN और B से ये BM दोनों परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं AC पे, यानी DN परपेंडिकुलर टू AC, BM परपेंडिकुलर टू AC। तो प्रूव में वो ट्रायंगल ले ली, ट्रायंगल DON एंड ट्रायंगल BOM, ये दोनों ट्रायंगल नहीं, दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। तो एक तो इनमें DO इक्वल है OB के, ये गिवन है। सेकंड, ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे, तो नाम दे दो 1 and 2, एंगल 1 इक्वल है 2 वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, और ये जो एंगल है 3 और यहां एंगल दे दिया 4। ठीक है, एंगल 3 इक्वल एंगल 4 बोथ 90 डिग्री। रीजन क्या आएगा, DN परपेंडिकुलर टू AC और BM परपेंडिकुलर टू AC, दोनों ही परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। तो ट्रायंगल DON सिमिलर टू ट्रायंगल कॉन्करेंस टू ट्रायंगल BON बाय एंगल साइड, बाय एंगल साइड्स, यानी दो एंगल इक्वल हो गए, एक साइड इक्वल होगी, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंस हो जाएंगी। अगर ट्रायंगल कॉन्करेंस हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगी। तो यहां से लिख सकते हैं DN इक्वल है MB बाय CPCD। ठीक है, साथ में अगर ये ट्रायंगल दोनों कॉन्करेंस होगी तो इनका एरिया भी इक्वल होगा। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल DON इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल BON, इसको नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, पहले ट्रायंगल्स को सिमिलर कॉन्करेंस प्रूव किया, अगर ट्रायंगल कॉन्करेंस है तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगी, तो DN इक्वल लिख दिया MP के, और दोनों ट्रायंगल का एरिया भी इक्वल होगा, तो दोनों का एरिया इक्वल लिख दिया। इसके बाद ट्रायंगल ले ली, ट्रायंगल DCN एंड ट्रायंगल AMB, दो ट्रायंगल DCN और AMB, ये दोनों ट्रायंगल, एक तो इनमें AB इक्वल गिवन है CD के, ये गिवन था। एक हम लोगों ने प्रूव किया है CN इक्वल है MB के, ये पीछे प्रूव किया है। तीसरा, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों 90 के होंगे यहाँ पे, यहाँ नाम दे दो 5, ये 6, एंगल 5 इक्वल है 6, ये बोथ 90 के होंगे बाय कंस्ट्रक्शन, या जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं वहां से। तो ट्रायंगल DCN कॉन्करेंस टू ट्रायंगल AMB बाय साइड एंगल साइड एंगल से आएगा। ट्रायंगल अगर कॉन्करेंस है तो इनका एरिया भी इक्वल होगा, तो यहां से लिख सकते हैं एरिया ऑफ DCN इक्वल टू एरिया ऑफ AMB, इसको नाम दे दिया इक्वेशन 2, एडिंग 1 and 2, दोनों को ऐड कर दिया। इक्वेशन फर्स्ट थी जो, यानी 1 + 2 कर रहे हैं। इक्वेशन 1 में था एरिया ऑफ DON इक्वल है BOM के, तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड में आया होगा एरिया ऑफ DON, और इक्वेशन 2 के लेफ्ट हैंड साइड में है एरिया ऑफ DCN, प्लस कर दिया दोनों को, और यहाँ इक्वल का साइन आएगा दोनों की राइट हैंड साइड में। इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड थी एरिया ऑफ BOM, और प्लस में सेकंड की राइट हैंड साइड एरिया ऑफ AMB। ठीक है, अब DON और DCN को प्लस करेंगे तो ये कंप्लीट आ जाएगा एरिया ऑफ DOC, और इन दो को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ AOB। सेकंड पार्ट में ये प्रूव करना। ठीक है,
थर्ड में क्या कहता है, नहीं फर्स्ट पार्ट में ये प्रूव करना था, फर्स्ट पार्ट हुआ है। सेकंड में कहता है एरिया ऑफ डीसीबी, सेकंड पार्ट में प्रूव करना है, सेकंड में प्रूव करना है एरिया ऑफ डीसीबी इक्वल है एरिया ऑफ एसीबी, ये प्रूव करना है सेकंड पार्ट। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया है एरिया ऑफ डीओसी इक्वल है एरिया ऑफ एओबी, ये फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया है। इनको एक बार रफ कर देते हैं। इन दोनों के एरिया को इक्वल प्रूव किया है। हमने प्रूव करना है डीसीबी, डीसीबी ये वाली ट्रायंगल, अगर इसमें ये पार्ट ऐड कर दें तो कंप्लीट ट्रायंगल हो जाएगी। इसी तरह एओबी में अगर ये पार्ट ऐड कर दें तो ये एसीबी हो जाएगा, एसीबी। तो क्या क्या दोनों साइड एडिंग एरिया ऑफ बीओसी, यानी दोनों साइड एरिया ऑफ बीओसी ऐड कर दिया, एरिया ऑफ डीओसी प्लस एरिया ऑफ बीओसी इक्वल टू एरिया ऑफ एओबी प्लस एरिया ऑफ बीओसी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये आएगा एरिया ऑफ डीसीबी इक्वल टू, राइट हैंड साइड में एओबी और बीओसी को ऐड करेंगे तो ये आएगा एरिया ऑफ एसीबी। ये सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट में क्या कहता है, प्रूव करना है कि ए बी और सी डी पैरेलल है। अब इन दो ट्रायंगल्स को एरिया इक्वल प्रूव किया, यानी डीसीबी में और डीसीबी और एसीबी दोनों का एरिया इक्वल है। डीसीबी और एसीबी का एरिया इक्वल है, दोनों का सेम बेस है बीसी। फ्रॉम पार्ट 2 एरिया डीसीबी इक्वल है एरिया ऑफ एसीबी, सो दे लाइज बिटवीन सेम पैरेलल्स। यहां देखें तो इनका बेस भी सेम है बीसी, तो ये जो बीसी लाइन है वो एडी के पैरेलल हो जाएगा, बीसी पैरेलल टू एडी। यहां बीसी और एडी को पैरेलल प्रूव कर दिया, गिवन था एबी इक्वल है सीडी के, यहां से सो एबीसीडी पैरेललोग्राम लिख सकते हैं, वन साइड पैरेलल और इक्वल आ गई, तो यहां से लिख सकते हैं एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम। ये 6th क्वेश्चन था। 7th में क्या कहता है, डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड ए सी। 7th क्वेश्चन में कहते डी और ई पॉइंट ए बी और ए सी पे, ए बी पे डी है, ए सी पे ई है, इसको ज्वाइन कर दे। क्या कहता है, गिवन में है यहाँ पे एरिया ऑफ डी बी सी, डी बी सी इक्वल है एरिया ऑफ ई बी सी, इन दो का एरिया इक्वल है। यहां प्रूव करना है डी ई पैरेलल टू बी सी। ठीक है, ट्रायंगल डी बी सी, डी बी सी यानी ये ट्रायंगल बनेगी डी बी सी, और ई बी सी, ई बी सी ये दोनों ट्रायंगल बने। यहां देखें तो दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है बीसी, एरिया भी इक्वल गिवन है, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। प्रूव में लिख दोगे हियर एरिया डीबीसी इक्वल है एरिया ईबीसी एंड बेस ऑफ बोथ ट्रायंगल्स इज सेम या आर सेम, दोनों ट्रायंगल्स का बेस सेम है, सो दे लाइज बिटवीन सेम पैरेलल्स। सेम पैरेलल्स में लाइज करेंगे तो यहां से लिख सकते हैं बीसी पैरेलल है डीई। ये 7th पार्ट सम में प्रूव करना था, 7th क्वेश्चन। ठीक है।